हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुर गुप्ता केमिस्ट्री क्लासेज में। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ही किसके बारे में बात कर रहे हैं? 16 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 16 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि हमने क्या ही दिया है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम कंप्लीट करवाएंगे, तो उसकी तरफ ही हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन रूल बेटा किसके लिए किया जाता है? अरे बोलो किसके लिए किया जाता है? स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल। अब सर आपने तो बोला था 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही स्टेबल होते हैं। अरे नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के साथ कुछ कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी शो करते हैं, जो कि वो होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। उनके जब हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 16 इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या नाम दे दिया? उसको नाम दे दिया 16 इलेक्ट्रॉन रूल। अरे उसको क्या नाम दे दिया? 16 इलेक्ट्रॉन रूल नाम दे दिया। चलो सर ये समझ में आ गया कि ये स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल में काम आता है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है Ml4। क्या लिख रखा है? अरे मेटल है। M का मतलब क्या है? मेटल, और L का मतलब लिगेंड है। तो Ml4 में दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो टेट्राहेड्रल की होती है और एक स्क्वायर प्लेनर की होती है। होती नहीं होती? ये तो सब जानते ही हैं। ठीक है, कि जो पॉसिबिलिटी होती है वो किस किस की होती है? एक तो टेट्राहेड्रल की होती है और एक स्क्वायर प्लेनर की होती है। सर ये तो समझ में आ गया। अब स्क्वायर प्लेनर में एग्जांपल लिख रखा है RH, ये H है। ठीक है, RH, IR, PD, PT। या तो RH होगा मेटल, या IR होगा मेटल, या PD होगा मेटल, या PT मेटल होगा। ठीक है, ये ही एग्जांपल किसके हैं? 16 इलेक्ट्रॉन रूल के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन रूल के एग्जांपल है। क्लियर है? अब हम एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिख रखा है वास का कॉम्प्लेक्स। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। इसकी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। वास का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता है। क्लियर है? सेकंड है, टेंशन मतलब अभी मैं इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर दोनों बनाऊंगा। सेकंड है RHPPS3Cl। अरे बोलो क्या है? RHPPS3Cl, RHPPS3 का होल प्राइस Cl। अरे बोलो तो सही, क्या यही है क्या? हाँ सर है तो यही। ठीक है तो यही। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है IrCO का होल ट्वाइस I2, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर कितना है? -1 चार्ज है। अरे मेरे को एक चीज बताओ, CO जो मेटल होता है इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, CO जो मेटल होता है उसको ऐसे मत लिख देना। अरे ऐसे मत लिख देना इंटरव्यू में, मैं खुद गलती करके आ चुका हूं ISC बेंगलोर में, तो ऐसे मत लिख देना। अरे ये वाला CO क्या है? अरे बोलो तो सही, ये वाला CO है लिगेंड। अरे ये क्या है? लिगेंड है। हमेशा कार्बन के साथ अगर CO जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो उसको लिगेंड बोलेंगे। मेटल में हमेशा जो ऑक्सीजन होगा ना, अरे बोलो, ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर? ये इंटरव्यू बेस में बता रहा हूं, मेरी जैसी जैसी गलतियां हुई थी वो भी मैं बता रहा हूं, जिससे आपसे नहीं हुई गलतियां। ठीक है, अब चौथा एग्जांपल लिख रखा है मैंने RHCO का होल ट्वाइस I2 माइनस। सब कुछ सेम है, केवल और केवल क्या कर दिया बेटा? अरे बोलो, अरे क्या कर दिया? केवल मेटल चेंज कर दी। क्या कर दी? केवल और केवल मेटल चेंज कर दी। इधर आ जाओ। ये अरे इस एग्जांपल को तो सर हमने देखा है। अरे कहां देखा है? अरे कहां देखा है इसको? अरे जो विल्किंसन कैटलिस्ट लिखाया था शुरुआत में, क्या लिखाया था? 16 इलेक्ट्रॉन रूल में मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था? विल्किंसन कैटलिस्ट। अरे विल्किंसन कैटलिस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे C2H4 क्या है? एल्कीन है। क्या है? C2H4 एल्कीन है। इसके बारे में अपन अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब देखो, नाम से अपन फॉर्मूले में पहुंच गए, फॉर्मूले से हम इसकी स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएंगे, स्ट्रक्चर से इसके क्या क्या है इसके पॉइंट, वो उस पे पहुंच जाएंगे। तो एक क्लास में विल्किंसन कैटलिस्ट को हम खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अब देखो कौन सा एग्जांपल? छठा एग्जांपल।
RuNO का होल ट्वाइस PpSO3 का होल ट्वाइस Cl इसके ऊपर प्लस चार्ज वन है। अरे क्या है? प्लस चार्ज वन है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अरे बोलो कौन सा ये? स्क्वायर पिरामिडल। कौन सा ये? स्क्वायर पिरामिडल है। और ये कैसा है? अरे ये कैसा है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अरे स्टेबल है तो बना रहा है, जब भी बना रहा है तो ये 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें। अभी मैं आपको हर एग्जांपल में जोड़ के बताऊंगा कैसे 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे अपन इसका तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ही। देखो RH कितने इलेक्ट्रॉन देता है? अरे बोलो RH। अरे RH किसके ऊपर, आप किसके नीचे आता है? CO के नीचे आता है। CO कितने नंबर पे आता है? 27। 27 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमको क्या करना है? अब PpS3 मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अरे कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बाद बात करते हैं Cl। अरे क्या बात है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा ये। अरे कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये कितने PpS3 है? अरे कितने हैं बोलो? अरे बोलो तो सही। 1 PpS3 इतने देगा तो 3 PpS3 कितने देंगे? अरे बोलो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे सर। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से ऐड करना आपको आता होगा। 9 से 15, 15 और 1 16। तो फॉलो कर गया ना ये? अरे कर गया नहीं कर गया? कर गया ना? ठीक है। अब सर इस पे आ जाओ। अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? ये लो देखो। अरे IR कितने देगा? अरे बोलो IR कितने देगा? यहाँ पे मिटा दे क्या? यहाँ पे मिटा दो सर, ये बहुत सही काम कर रहे हो आप। यहाँ पे मिटा दो, यहाँ पे समझा दो सबको, ले लो समझा देते क्या दिक्कत आ रही है। अरे IR CO RH IR कितने पे आएगा? अरे बोलो कितने पे आएगा? 27 पे। 27 में से 18 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अक्सर इसमें क्या है? CO लिखा। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। अरे CO भी कितने देता है? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन देता है। कितने CO है यहाँ पे? अरे बोलो कितने CO है? 2 CO है सर, 2 CO है। ये लो, ये थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आएगी। 2 CO है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अरे बोलो 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे I2 दे रखा है। अरे Cl दे दो या I दे दो, दोनों की दोनों क्या देंगे? अरे बोलो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 2I कितने देंगे बेटा? बताओ 2I कितने देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं देंगे? अरे 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं देंगे? जब आप जोड़ोगे 9 और 4 13 और 2 आयोडीन, 2 है ना यहाँ पे, 2 है ना, तो 2 आयोडीन। अरे ऊपर का माइनस भूल गए क्या? तो 1 प्लस भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब नीचे वाले की बात कर लेते। अरे RH अभी तो पढ़ा था, केवल और केवल मेटल चेंज किए, बाकी सब सेम है, तो वही 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सर इतना तो आ गया, देखो समझ में, इतना तो आ गया। आप इतना अच्छा समझा रहे हो तो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि RH IR CO। अरे ये दोनों किसके नीचे आते हैं? CO के नीचे। कोबाल्ट ऑक्सीजन देख लो मैंने छोटा बनाया है, ठीक है। और ये दोनों किसके नीचे आते हैं? अरे बोलो Ni के नीचे। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे 28 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आते हैं पांचवें एग्जांपल। पीटी कितने इलेक्ट्रॉन देगा? अरे कितने देगा? अभी तो बताया 10 इलेक्ट्रॉन देगा। 10 इलेक्ट्रॉन अगर पीटी देगा, एक Cl 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 कितने देंगे? 3 कितने देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। और C2H4, अरे C2H4 एल्कीन, एल्कीन कितने इलेक्ट्रॉन देती है? 2 इलेक्ट्रॉन देती है। और इसको जोड़ना मत भूलना। अरे इसको जोड़ना मत भूलना। 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16 आ गया। अब इसमें देखते हैं सर। अरे Ru किसके नीचे आता है? अरे Fe के
के नीचे आता है कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 8 इलेक्ट्रॉन देगा। अरे कितने देगा? 8 देगा। अब हमको नहीं पता ये NO क्या है, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते NO के बारे में। चलो PPH3 के बारे में अभी वहां लिख रखा है साइड में, एक PPH3, अच्छा मिटा दिया क्या? एक PPH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 PPH3 कितने देंगे? अरे बोलो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। और एक Cl के बारे में तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, 8 और 4 12 और 13, ठीक है? तो इसमें से ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितने हो गए? अरे बोलो 12, कितने हो गए? अरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर गड़बड़ कर रहे हो क्या? गड़बड़ तो नहीं कर रहे, करनी तो नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, करनी तो नहीं चाहिए। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत तो आ रही है बेटा, दिक्कत तो आ रही है क्या आपको दिक्कत समझ में? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा अलग से समझेंगे, ठीक है? बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है? ये लो मिटा देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? मिटा दो आप तो, बस आप तो ये वाला एग्जांपल समझा दो हमको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लग रहा है हमको, ठीक है? एक मास का कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बना दो आप और एक ये एग्जांपल समझा दो सर। ये लो क्या दिक्कत आ रही है समझा देते हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो आर यू ऑलराइट? यस सर, आई एम टोटली ऑलराइट। आर यू NO का होल ट्वाइस, PPH3 का होल ट्वाइस और Cl और +1। क्या बात है सर? आर यू के बारे में जो कहानी है ना, बहुत सिंपल कहानी है, हमने बहुत बार पढ़ी है, आपने बहुत बार समझाई है। Fe के नीचे आता है, 26 में से 18 माइनस करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन देगा सर। ये तो मेटल की तो बात होगी सर। अब बात करते थे PPH3 की। एक PPH3 सर 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये बात हमको आती है। और 2 PPH3 कितने दे देंगे सर? अरे बोलो 2 PPH3 कितने दे देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब सर एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब सर 1 प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अरे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये बात दिमाग में बैठा लेना, अरे बैठा लेना। 8 और 4 12 और 13 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 12। अगर ये 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? अरे कहां से आएंगे? अरे बोलो कहां से आएंगे? देखो ये NO रह गया, क्या रह गया? NO लिगेंड रह गया सर। अब सर अगर इसको मैं लीनियर मान लेता हूं तो 3 और 2, अरे लीनियर कितने देता है? अरे बोलो लीनियर कितने देता है? अरे क्या बात कर रहे हो सर, इतनी बार बताया 3 देता है। और बैंड कितने देता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है सर, 2 नहीं देता, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर मैं इसको 2 लीनियर मान लेता हूं तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे? 18। लेकिन फॉलो किसको कर रहा है? ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैंड रखता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने होंगे? 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सर फॉलो तो नहीं कर रहा, सर फॉलो तो नहीं कर रहा। तो अब क्या करें? अब सर ये करो आप कि दोनों को 1-1 रख दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? 3 + 1 4 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। अरे तो इसमें एक तो क्या हो जाएगा? अरे सर आ गया समझ में, एक तो लीनियर हो जाएगा और एक बैंड हो जाएगा। क्या बात है सर, समझा दिया आपने तो अच्छे से ही कि एक तो लीनियर हो जाएगा और एक बैंड हो जाएगा। तो 12 + 3 + 1 = 16 इलेक्ट्रॉन। ये किसने दिए हैं? ये लीनियर NO ने दिए हैं। अरे बोलो लीनियर NO ने, और ये बैंड NO ने दिए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आ गया समझ में? अरे आ गया, स्टार लगा लो इसको। ये CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कोचिंगों में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है? लिख लो, कुछ भी कर लो, समझ लो, लेकिन इसको दिमाग में बैठा लो। अरे बैठा लो, इसको मैं साफ कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब इसकी स्ट्रक्चर यही बना देते हैं, जगह मिल चुकी है अपन को, बहुत ही बढ़िया जगह मिल चुकी है। देखो दिखा दो सर, क्या दिक्कत आ रही है? हम तो देखने के लिए बैठे। आर यू, अरे आर यू यहां पे जुड़ेगा PPH3। अरे PPH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है सर।
अरे कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है सर। कितनी बार समझाओगे? आ गया आपको समझ में? आप ऐसे बार बार चिल्लाओ मत। pps3 हो गया, ये क्या हो गया? pps3 हो गया। अरे यहाँ पे क्या आ जाएगा? अरे बोलो, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लीनियर एनो आएगा। अरे बोलो तो सही, यहाँ पे आ जाएगा आपका बेंट एनो। क्या आ जाएगा? बेंट एनो आ जाएगा। जोड़ो इनको सबको जोड़ दो। ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। क्या दिक्कत आ रही है? अरे क्या दिक्कत आ रही है सर? आपने तो स्ट्रक्चर भी समझा दी सर, आप तो पूरा ही समझा रहे हो। पूरा ही समझाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीजों को तो पूरा ही समझाना पड़ेगा, छोट में काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन आ चुका है इससे, सीएसआईआर नेट से। हो सकता है वापिस आ जाए, क्योंकि सीएसआईआर नेट कंसेप्ट रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट रिपीट हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ, तो हो सकता है एक एग्जांपल ऐसा दे दे जिसमें आपके पास एक लीनियर और एक बेंट समझना पड़े। इसको दिमाग में बैठा लेना। अरे बैठा लेना। तो यहाँ पे हमारा 16 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट होता है। एक चीज भूल गए आप। क्या भूल गए? बात का कॉम्प्लेक्स अभी बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, क्या दिक्कत आ रही है? इसको साफ कर दें, इसको तो उतार लेना बेटा। अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, चलो मिटा दें, मिटा देते हैं। सर इतना अच्छी तरीके से समझा रहे हो आप, अब समझाना ही पड़ता है ना। देखो, समझाना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। आप भले शेयर सब्सक्राइब मत करो, लेकिन समझाना तो हमको पूरा ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक टाइम तो जरूर आएगा। क्योंकि हमको हमारे ऊपर इतना विश्वास है कि एक समय जरूर आएगा जब हम तूफान मचा देंगे। क्या मचा देंगे? तूफान। तो IRPPS3, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है और उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। अभी तो 10-15 व्यू आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे जरूर आ जाएंगे। ये मेरा विश्वास है मेरे ऊपर, क्योंकि कंटेंट में दम है। कंटेंट में दम है बेटा, नहीं तो नहीं आ पाते व्यू। कंटेंट में दम है मेरे। ये मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसको वैसे तो 2 स्ट्रक्चर्स तो मैं बना रखे हैं, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसे भी चलती है इसकी। यहाँ पे ये NO प्लस में होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक सेकंड में आपको बना के बताता हूं। ये तो स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर और चलती है इसकी। ये मैं वास्का कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। अरे किसकी बात कर रहा हूं? अरे बोलो, वास्का कॉम्प्लेक्स, वास्का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसकी एक और स्ट्रक्चर चलती है जिसको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से देखो, अरे देखते जाओ बस आप। मैं मोड ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन एक मिनट दो बस मुझे। PPS3 Cl, अरे बोलो, यहाँ पे आ जाएगा क्या? PPS3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO, और यहाँ पे ये लेके जा रहा है NO को। अरे किसको लेके जा रहा है? NO को। ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों तो आपस में जुड़े हुए हैं ही। अरे बोलो, जुड़े हुए हैं ना। ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी बनती है, और ये यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। सर बताओ, जोड़ के बताओ। अरे जोड़ के बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ये बेंट है, ये क्या है? ये बेंट है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? IR में कितने इलेक्ट्रॉन देगा? CO किसके नीचे आता है? अरे IR किसके नीचे आता है? 27 में से 18 माइनस करेंगे। 27 में से 18 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन देगा मेटल PPS3। अरे कितनी बार बता दिया सर आपने? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 PPS3 कितने देंगे? अरे बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। और सर एक Cl के बारे में बात कर लो, अभी कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन देता है। एक CO के बारे में बात कर लो, कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अरे NO को तो भूल ही गए सर आप। हम कैसे भूल सकते हैं NO को? अरे NO को कैसे भूल सकते हैं?
NO बेंट होता है। तो देखो 9 और 4 13 14 15 ओ सॉरी 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सही जोड़ा क्या मैंने? अरे मैंने सही जोड़ा के, मैंने इसको सही जोड़ा क्या? CORH आ गया 27 में आ गया 9 9 और 4 13 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप सर। मतलब ये क्या NO होता है क्या सही में? क्या NO होता है क्या? मे बी इसके ऊपर एक प्लस चार्ज होना चाहिए। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? इसके ऊपर क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं, ये NO जो है ना, वो NO है ना NO, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्यों नहीं करेंगे? अरे बेटा अभी अभी मैंने बताया है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। अरे क्या है? अरे बोलो। स्क्वायर प्लेनर। क्या बोली थी इसकी स्ट्रक्चर? अरे क्या क्या बोली थी? क्या बोली थी? स्क्वायर प्लेनर बोली थी। अब जब ये लेके आता है ना तो यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। जब ये प्लस चार्ज होगा तो हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी ये है। क्या है? ये है। क्लियर समझ लेना कि इसकी स्ट्रक्चर ये है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। 9 और 4 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16। देखो यहाँ पे भी लिख देता हूं 9 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। कंफ्यूजन मत हो जाना, कंफ्यूजन मत हो जाना कि मैंने NO बेंट लिख दिया था। नहीं लिखना अपन को, स्ट्रक्चर इसकी ये होती है। सिमिलर हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 16 इलेक्ट्रॉन रूल खत्म होता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी बन रही है, 21 मिनट की ये बड़ी है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। यही जिंदगी का नाम है। थैंक यू सो मच।